हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लिमिट्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि लिमिट्स पढ़ने के लिए हमको अभी थोड़ा कुछ मेथड्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है, देखो डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में देखो एग्जांपल इस टाइप में आ सकता है कि एग्जांपल आएगा कि इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना। अब देखो इसका मीनिंग क्या है कि x टेंस टू 1, x टेंस टू 1 का मतलब क्या है कि x टेंस टू 1 तो x इज नॉट इक्वल्स टू 1 रहेगा। ठीक है ना, तो x की वैल्यू 1 नहीं लेंगे, लेकिन 1 के जितने भी आसपास की वैल्यू है वो सब हम 1 में कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 0.99999, 0.99897 या 1.0012, ये सब वैल्यू जो है ना ये नियर अबाउट 1 के पास की है। तो हम ये x की वैल्यू पुट ऐसे नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं उसके जगह बस x टेंस टू 1 ये लेके पुट कर देते हैं, यानी x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, लेकिन x की वैल्यू 1 नहीं लेती। ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 और x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले x टेंस टू 1 है तो हमको क्या करना है कि ये लिमिट हमको पहले सेपरेट कर देना है। ठीक है ना, तो सेपरेट कर देंगे तो इस टाइप में आ जाएगा। देखो लिमिट x टेंस टू 1 x क्यूब माइनस लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ पर है 1। तो देखो यहाँ पर x टेंस टू क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो लिमिट किसको है, तो x को है, x वेरिएबल को है। लेकिन यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल नहीं ना, यहाँ पर कांस्टेंट है। लेकिन हम लिमिट किसको लिख रहे हैं, लिमिट दे रहे हैं x को, x वेरिएबल को, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लिमिट नहीं देंगे, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसको लिमिट नहीं लिखना, कांस्टेंट को लिमिट नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर x टेंस टू 1 है, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू यहाँ पर आपको 1 पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब, ये आ जाएगा x टेंस टू 1 यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1। सो 1 का क्यूब यानी 1, 1 का स्क्वायर यानी 1 और प्लस 1। तो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट हमको वैल्यू पुट कर देना है और आंसर निकाल लेना है। ठीक है ना। और एक एग्जांपल लेंगे और बाद में और एक एग्जांपल, ऐसे एक दो एग्जांपल लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब नेक्स्ट मेथड क्यों लेना है और कैसे लेना है। तो ठीक है ना, तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखो इस टाइप में दिया है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, देखो L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 100। तो यहाँ पर x टेंस टू 1 है, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू आपको यहाँ पर 1 पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा x की वैल्यू 1 प्लस 100। तो देखो x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे ना, तो यहाँ पर हमको x टेंस टू 1 नहीं लिखना है, क्योंकि हम ये जो x टेंस टू 1 लिमिट x को लिमिट ले दे रहे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर अभी x नहीं है तो यहाँ पर लिमिट नहीं देंगे। ठीक है, निकाल लेना। सो L इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 और 1 प्लस 100 यानी 101। सो L इक्वल्स टू 1 प्लस 1 यानी 2 डिवाइडेड बाय 101। तो ये हो जाएगा उसका आंसर। इसको बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कैसा है कि आंसर नॉट डिफाइन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो ऑब्जर्व करो कि सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखेंगे कि लेट L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। अब आप डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 4 है, बराबर है, तो x की वैल्यू 4 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 16 और यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 16 माइनस 16 0 और 4 माइनस 4 यानी 0। तो आंसर आ गया हमारा 0/0 के फॉर्म में।
अगर 0/0 के फॉर्म में अगर आता है, सो देयरफॉर x माइनस 4, देखो ये x टेंस टू 4 है ना, तो ये 4 अगर हमने यहाँ इधर ले लिए तो x माइनस 4, तो x माइनस 4 इज कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो x माइनस 4 क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। कब हो जाएगा, जब ये आंसर 0 0 हो जाएगा तब। यहाँ पर x टेंस टू 4 है, देखो यहाँ पर x टेंस टू, देखो x टेंस टू 4 है, और इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 4 अगर इधर ले लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो x माइनस 4 ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये x टेंस टू 4 है ना, इसलिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, और कॉमन फैक्टर देख के हम उसको कैंसिल कर देंगे। सो L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 4, ठीक है। अब x टेंस टू 4 लिखा हमने यहाँ पर, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 16 यानी क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 4। अब यहाँ पर आपको पता है कि x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 4 x माइनस 4 और x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। समझ में आ गया, देखो यहाँ पर फैक्टर आने वाले थे तो फैक्टर हमने निकाल लिए। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर देखो x माइनस 4 कैंसिल हो गया। सो L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 4 x प्लस 4। अब डायरेक्ट मेथड यूज करो, वापस डायरेक्ट मेथड यूज करो। सो L इक्वल्स टू x टेंस टू 4, यहाँ पर पुट करो 4 प्लस 4, सो L इक्वल्स टू 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। तो ऐसे आंसर मिल जाएगा आपको 8, ठीक है ना। अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0/0। तो इसीलिए हम कैसा है कि डायरेक्ट मेथड नहीं यूज करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको। तो फैक्टर्स निकाल के उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमको मिल जाएगा 8। तो हम अभी फैक्टराइजेशन मेथड ही लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मेथड लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स ये हम सेकंड मेथड ले रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने आपको पहले बोला था कि अगर डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, अगर आंसर 0/0 के फॉर्म में अगर आ गया तो हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 2 आप पुट करो। देखो x की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 4 0, यानी डिनोमिनेटर 0 आ गया। अगर डिनोमिनेटर 0 आ गया तो आंसर नॉट डिफाइन हो जाएगा, लेकिन हमको आंसर नॉट डिफाइन भी नहीं होना, हमको आंसर निकालना है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2। आप क्या करो, देखो न्यूमरेटर में कुछ फैक्टर निकलते हैं क्या, तो x कॉमन निकलेगा। देखो न्यूमरेटर में x कॉमन निकलेगा, तो x कॉमन निकाल के x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखेंगे हम 2 स्क्वायर, ठीक है। और आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखो लिमिट x टेंस टू 2, x तो हमने कॉमन ले लिया है, अब यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है और इसके फैक्टर निकाल लेना है। तो ये फैक्टर आ जाएगा, देखो x माइनस 2 और सेकंड ब्रैकेट में भी x माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फैक्टर यूज करेंगे, x माइनस 2 x प्लस 2, एकदम परफेक्ट। ये देखो ये दोनों भी सेम ब्रैकेट कैंसिल हो गए। सो L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 x इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। देखो x बचा, x माइनस 2 भी बचा, x प्लस 2 बचा, तो वो लिखेंगे आप यहाँ पर। अब x टेंस टू 2 है तो x की वैल्यू आप वापस डायरेक्ट मेथड यूज करो, x टेंस टू 2 आप पुट कर दो, तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2। सो यहाँ पर देखो 2 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 0, और 2 प्लस 2 यानी 4। सो 0 इंटू 2 0 डिवाइडेड बाय 4, और 0 डिवाइडेड बाय एनी वैल्यू यानी 0, ठीक है ना। मैंने आपको ये बोला था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में अगर 0 आया तो हमारा आंसर नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए हमने फैक्टर निकाले हैं। अब न्यूमरेटर में 0 आ गया, तो न्यूमरेटर में 0 आ गया तो कैंसिल होने के लिए, क्योंकि और फैक्टर तो नहीं आएंगे ना, लीनियर फैक्टर है ये ऑलरेडी, अब इसके और फैक्टर नहीं आएंगे,
इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 0। ठीक है ना। बाद में नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2। सो यहाँ पर ऑब्जर्व करो क्या कॉमन निकलेगा। देखो पहले हम एक काम करेंगे, डिनोमिनेटर 0 होता है क्या वो आप चेक कर लो। x टेंड्स टू 2 पुट कर दो, x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 5 2 सा 10 और 4 प्लस 10 6 यानी 10, 10 माइनस 10 0 हो गया। इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर में कुछ कॉमन निकल जाएगा। देखो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 और इसके फैक्टर निकालो तो x माइनस 2 x माइनस 3 ऐसे इसके फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है ना। आपको फैक्टर निकालते आता है क्योंकि अभी आप 11th क्लास में गए हैं, क्योंकि 9th क्लास से हम फैक्टर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये कॉमन फैक्टर देखो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ठीक है ना। अब x टेंड्स टू 2 यहाँ पर पुट कर दो। सो L इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2 माइनस 3, सिर्फ x की वैल्यू पुट करना है। ठीक है। सो L इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर यानी 4 और 2 माइनस 3 यानी माइनस 1। सो आंसर आ जाएगा 4 माइनस 1, 4 डिवाइडेड बाय माइनस 1 यानी माइनस 4। तो ये आ जाएगा। ये नेक्स्ट मेथड है, थर्ड मेथड। ठीक है ना। पहले हमने डायरेक्ट मेथड लिया था, बाद में फैक्टराइजेशन मेथड ले लिया। अब हमें नेक्स्ट मेथड लेना है फार्मूला मेथड। इसको हम फार्मूला मेथड बोल सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि कैसा देखो यहाँ पर एक फार्मूला दिया है, ये फार्मूले को हम ऑब्जर्व करके उसी टाइप से हम एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है ना, x टेंड्स टू a x रेज़ टू द पावर n माइनस a रेज़ टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n इनटू a रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो ऐसे उसका आंसर आ जाएगा। अगर इस टाइप में दिया है तो इस टाइप में डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है। इस टाइप में अगर एग्जांपल है तो हम एक तो ये फार्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला मेथड से अभी वो इजी हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे देखो लेट लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है। देखो x टेंड्स टू a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x रेज़ टू द पावर n है तो यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 3 है, माइनस तो आप 2 को भी आप जैसे 8 है, 8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है ना। अब आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर देखो n की वैल्यू यहाँ पर भी है, n की वैल्यू यहाँ पर भी है, तो n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हियर n इक्वल्स टू 3। ठीक है ना। x टेंड्स टू यहाँ पर a है तो x टेंड्स टू कितना है, 2 है, तो यहाँ पर भी a है तो यहाँ पर भी 2 है, ये a रेज़ टू द पावर n है तो 2 रेज़ टू द पावर 3 है, तो a की वैल्यू बराबर आ गई है यहाँ पर 2। ठीक है ना। तो इसको आपको देखो ये एग्जांपल आपको इस टाइप में दिख रहा है तो इसका हम आंसर ऐसे लिखेंगे। तो आंसर में क्या आएगा देखो L इक्वल्स टू n यानी कितना है 3, a यानी क्या है 2, 3 माइनस 1 ऐसे आंसर। ठीक है ना। देखो n की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू क्या है 2, n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 ऐसे। सो L इक्वल्स टू 3 इंटू 2, 3 माइनस 1 यानी 2। सो L इक्वल्स टू 3 और 2 का स्क्वायर यानी 4। सो L इक्वल्स टू 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल हमको बुक में शायद ऐसे दिया है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज़ टू द पावर 15 माइनस 1 x रेज़ टू द पावर 10 माइनस 1। ठीक है। इस टाइप में एग्जांपल दिए हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज़ टू द पावर 15 माइनस 1 को लिखेंगे हम 1 रेज़ टू द पावर 15। ठीक है। यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 10 माइनस 1 को लिखेंगे हम 1 रेज़ टू द पावर 10। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि ये जो न्यूमरेटर है ना, ये न्यूमरेटर आपको इस टाइप में दिया है, इस टाइप में। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर x माइनस a की वैल्यू क्या है देखो 1,
तो x माइनस वन होना था, यहाँ पर भी x माइनस वन होना था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस वन। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x माइनस वन से डिवाइड कर लेंगे। सो l इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू वन, और न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो, x रेज टू द पावर 15 माइनस 1 रेज टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय x माइनस वन है, ठीक है ना। यहाँ पर भी x रेज टू द पावर 10 माइनस 1 रेज टू द पावर 10, और यहाँ पर डिवाइड है x माइनस वन, ठीक है ना, इस टाइप में। अब क्या करेंगे, ये जो लिमिट है, ये लिमिट भी साथ में होना इसके, तभी हम ये लिख सकते हैं। तो ये लिमिट हम सेपरेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिमिट सेपरेट कर देंगे। सो l इक्वल्स टू, देखो लिमिट सेपरेट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, x रेज टू द पावर 15 माइनस 1 रेज टू द पावर 15 x माइनस वन। यहाँ पर लिमिट सेपरेट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, x रेज टू द पावर 10 1 रेज टू द पावर 10 x माइनस वन, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप न्यूमरेटर में फार्मूला यूज करो, देखो ये वाला है ना, ये न्यूमरेटर में फार्मूला लिखो। n की वैल्यू कितनी है, पावर में क्या है, देखो n की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15, और a की वैल्यू कितनी है 1 है, और यहाँ पर लिखेंगे 15 माइनस वन, n माइनस वन, यानी n की वैल्यू 15 है ना, तो 15 माइनस वन, ठीक है। अब वही फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करो, n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 1 रेज टू द पावर 10 माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15 1 रेज टू द पावर 15 माइनस वन यानी 14, और 10 1 रेज टू द पावर 10 माइनस वन यानी 9। सो 15 डिवाइडेड बाय 10, 5 2 जा 5 3 जा, तो आंसर आ जाएगा 3/2। इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मेथड एक आईएमपी है आपके लिए, ये थोड़ा बराबर करके रखना, इसमें के सभी एग्जांपल आप बुक के वगैरह सब सॉल्व करके देख लो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल इस टाइप में दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है ना। तो ये दोनों भी एग्जांपल हमको फार्मूला मेथड से ही सॉल्व करना है, जो हमने अभी फार्मूला मेथड लिया था ना, उसी से सॉल्व करना है। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के हैं, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइप के तो नहीं दिख रहे आपको, जो फार्मूला मेथड है ना उस टाइप के नहीं दिख रहे ना। लेकिन हमको क्या करना है, फार्मूला मेथड से इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन में l इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस x, पुट 1 प्लस x इक्वल्स टू एक वेरिएबल पुट करेंगे y, ठीक है ना। जब x टेंड्स टू 1 है, देखो x टेंड्स टू 0 है, when x टेंड्स टू 0, सो y टेंड्स टू कितना हो जाएगा, देखो x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दिया तो y टेंड्स टू कितना हो जाएगा 1, तो y टेंड्स टू 1 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे, हम सभी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। इट इज इंप्लाइज दैट, देखो 1 प्लस x इक्वल्स टू y वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो y माइनस 1, ये 1 इधर ले लिया तो x की वैल्यू क्या हो गई y माइनस 1। अब ये सब वैल्यू आप इस इक्वेशन पे पुट करो। सो l इक्वल्स टू लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x की वैल्यू क्या है y है, तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू क्या है y माइनस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 1। अब यहाँ पर जो वेरिएबल था x वेरिएबल था, इसलिए x में लिमिट थी। अब यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो गया, y में आ गई, तो हम लिमिट भी y की यूज करेंगे, तो y टेंड्स टू 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब हमको यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करना है और उस फार्मूला मेथड जैसे लिखे आना है। तो फार्मूला मेथड क्या थी, देखो वापस एक बार देखो, फार्मूला मेथड क्या थी कि लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a, ऐसे मेथड थी, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होने वाला था, n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1। अब आप ऑब्जर्व करो कि ये जो रूट है, ये इसको स्क्वायर रूट को अगर हम हटा देंगे, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 y रेज टू द पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो रेज टू द पावर 1/2, माइनस 1 के पावर में भी आप 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 रेज टू द पावर 1/2 यानी 1 ही हो जाएगा, और ये आ जाएगा y माइनस 1।
अब देखो ये जो इक्वेशन है, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन है ये बराबर आपको इस टाइप के दिख रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि n की वैल्यू क्या है, कि n की वैल्यू 1/2 है और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है। तो आप वहां पे आंसर पुट करो, देखो आंसर में कितना आ जाएगा, n यानी कितना है 1/2, a की वैल्यू कितनी है 1 और n -1 तो 1/2 -1, सो ये आंसर आ जाएगा 1/2 और 1/2 -1 यानी कितना हो जाएगा -1/2 और 1⁻⁻1/2 1 ही होता है, 1 × 1/2 यानी 1/2, सो L इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? देखो इस टाइप में हम लिमिट सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करना है, ठीक है ना, फॉर्मूला ये यूज करना है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 × 5 -1 अपॉन x। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो x प्लस 1 की जगह हमको वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू y, ये वेरिएबल पुट कर देंगे, दूसरा वेरिएबल। सो इट इज इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y माइनस 1, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y माइनस 1, ठीक है। और जब लिमिट x टेंड्स टू 1 है, व्हेन x टेंड्स टू 0, सो देन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो y टेंड्स टू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे y टेंड्स टू 1। सो L इक्वल्स टू लिमिट y टेंड्स टू 1 और x प्लस 1 की वैल्यू क्या है y, तो y रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा 5, y रेज़ टू द पावर 5 माइनस ये 1 है तो इसको भी 1 रेज़ टू द पावर 5 लिख दो, डिवाइडेड बाय x है तो x की वैल्यू y माइनस 1, तो ये आ जाएगा y माइनस 1, ठीक है। इस टाइप पे लिखेंगे। आप देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये फार्मूला बराबर अप्लाई कर सकते हैं आप। तो n की वैल्यू कितनी है 5 है, तो आंसर लिखेंगे डायरेक्ट 5 1 रेज़ टू द पावर x टेंड्स टू 1 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 1, ठीक है। तो 5 × 5 माइनस 1 यानी 4, 1 रेज़ टू द पावर 4 यानी 1, 5 × 1 यानी 5, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस टाइप में हम आंसर लिख सकते हैं। तो एकदम सिंपल एग्जांपल थे। तो नेक्स्ट मेथड ले लेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाली जो मेथड है ना, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले वगैरह यूज करना पड़ता है, तो वो वाली मेथड पहले यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लिमिट है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, ठीक है ना। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में आपको ये दो फार्मूले ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके लिए थ्योरम भी दिया है हमारे बुक में, लेकिन वो बहुत बड़ा थ्योरम है, उसके लिए हम अगर सॉल्व करते बैठेंगे तो उसको आपको आधा 1 घंटा लग जाएगा, बराबर है ना। और वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा भी नहीं, इसलिए कैसा है कि हम डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर आ रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ऑफ x अपॉन x, यानी आंसर कितना होता है 1। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ऑफ x अपॉन x अगर है तो आंसर कितना हो जाएगा 0। और दूसरा बाद में देखेंगे, पहले अभी देखो यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे एक दो एग्जांपल में। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल आपको दिया है कि इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ऑफ bx अपॉन ax। ऐसे अगर एग्जांपल दिया है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर लिखेंगे L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ऑफ bx डिवाइडेड बाय ax, ये गिवन है। अब यहाँ पर देखो ये bx यानी ये साइन का एंगल है bx, ठीक है ना, उसको हम b को हटा नहीं सकते, लेकिन ax है तो ये हटा सकते हैं, a को हम कांस्टेंट समझेंगे और ये बाहर ले लो इधर। सो L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ऑफ bx डिवाइडेड बाय ax है ना, तो a कांस्टेंट है अपॉन में है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/a। अब x बचा तो यहाँ पर लिखेंगे x, ठीक है। अब यहाँ पर sin ऑफ bx है तो यहाँ पर भी आपको bx लाना है, तभी आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ऑफ bx है, बराबर है, यहाँ पर x है और यहाँ पर 1/a है,
तो साइन ऑफ बी एक्स है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर भी बी एक्स लाना है, तो बी से डिवाइड करना है और बी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ब्रैकेट कर दो। अब यहाँ पर फॉर्मूला ऑब्जर्व करो कि साइन ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, तो साइन ऑफ बी एक्स अपॉन बी एक्स ही है, तो इसलिए हम आंसर लिखेंगे डायरेक्ट इसका 1 इंटू बी, यानी ये आ जाएगा बी डिवाइडेड बाय ए। सो एल इक्वल्स टू 1 इंटू करेंगे तो बी बाय ए, ऐसे आंसर हमको मिल जाएगा। इस टाइप में सिंपल एग्जांपल है, सिंपल वे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अब और एक देखो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2x। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 4x अपॉन साइन ऑफ 2x है। ठीक है ना। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट जब तक आप फार्मूला वगैरह यूज नहीं करेंगे ना तब तक आंसर कोई परफेक्ट आएगा नहीं, तो हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो l इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2x। अब आप ऑब्जर्व करो कि साइन ऑफ x के अपॉन में x होना। ठीक है ना। यहाँ पर अगर 4x है तो अपॉन में कितना होना था, 4x होना था। यहाँ पर साइन ऑफ 2x है तो अपॉन में 2x होना था, लेकिन यहाँ पर 4x और यहाँ पर 2x, ऐसे तो डिवाइड नहीं कर सकते अलग अलग वैल्यू से, तो एक ही जो कॉमन है x। यहाँ पर साइन ऑफ x अपॉन x अगर रहता था तो यहाँ पर आंसर 1 लिखते थे। यहाँ पर साइन ऑफ 4x अपॉन 4x अगर रहता था तो आंसर 1 लिखते थे। देखो अगर ये ऐसा होना, ठीक है ना। देखो लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ kx अपॉन kx इक्वल्स टू 1। यहाँ पर kx है तो यहाँ पर भी kx ही होना, तभी आंसर 1 लिख सकते हैं। k यानी कांस्टेंट, तो यहाँ पर अगर साइन ऑफ 4x है तो यहाँ पर भी साइन अपॉन 4x होना था। यहाँ पर साइन ऑफ 2x है तो अपॉन में 2x ही होना था, तब आंसर 1 लिख सकते थे। इसलिए हम क्या करेंगे, 4x और 2x से तो डिवाइड नहीं कर सकते अलग अलग नंबर से, तो सिर्फ x से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, तो x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो l इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पर भी लिखेंगे साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x। अब ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं x। अब क्या करेंगे, ये लिमिट सेपरेट कर दो, तो लिमिट सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 4x अपॉन x, और यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 2x अपॉन x। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हमने लिमिट सेपरेट कर दिया है। अब आपको एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट कैसे करना है, देखो साइन ऑफ 4x साइन ऑफ kx है तो यहाँ पर kx होना। ठीक है ना। तो k कांस्टेंट है तो आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन ऑफ 4x है तो यहाँ पर आपको क्या होना था, 4 होना था, तो हम यहाँ पर 4 डिवाइड करेंगे और 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर साइन ऑफ 2x है तो यहाँ पर 2 आप डिवाइड कर दो, यहाँ पर आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, बाद में ऐसे ब्रैकेट कर दो, ये ब्रैकेट करेंगे। सो l इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2। तो 1 इंटू 4 यानी 4, 1 इंटू 2 यानी 2, 2 1 जा 2 2 जा 2 बाय 1 यानी 2। सो आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इतना इजी है जो हम फार्मूले से यूज करेंगे, फार्मूला वगैरह यूज करेंगे तो फार्मूले से आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ही लिमिट के एग्जांपल थे जो हमारे बुक के अंदर है, लेकिन हमको एक्सरसाइज में बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। ठीक है ना। तो आप एक्सरसाइज के बाकी एग्जांपल करके देखो, ठीक है, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो आज ये लिमिट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि कल नेक्स्ट आपको चैप्टर पढ़ा दूंगा मैं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना। लेकिन आपको इसमें से ज्यादा एग्जांपल कर लेना है, और बुक के एग्जांपल जितने भी है, बुक के एग्जांपल एक्सरसाइज में दिए हुए वो सब कर लो आप। ठीक है ना।